ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। अधिर्यादि वर्तमान हातात पाणी घेतो। विशिष्टाय क्षेम स्थैर्यश्वर्याभ्युद्यान म्हणायचं आज मला पुराण सपरिवार क्षेम स्थैर्यश्वर्य तत्रांदो निर्विघ्नतस्य चक्रम सिद्धिविनायक देवता स्मरणं सर्वसमम ज्येष्ठ राज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान मोबाईल पडल नव्हणार सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि सिद्धिविनायक पृथ्वी देवताभ्यो नमो नमः पुरुषे वेदं सर्वं यत् भूतमेव भूतामृत तत्त्वशेषान अनंत देवताभ्यो नमो नमः एता वाणस्य ब्रह्मोदजांश पुरुषपालस्य विष्णुपूर्वदेवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यं पुरितानि विरचितानि आहार पक्षभोजनं च नैवेद्यं प्रतिकृतं देवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यानि शर्करा नैवेद्यं समर्पयामि धर्मादेवताभ्यो नमः या कोळी हळद कुंकवा सौभाग्य सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रवत्स भूमिश्वर भगवान शाकुल पुरुषे वेदं सर्वं यत् भूतमेव तत्त्वशेषानुयदन्येनाथ भवति एता वाणस्य भिवादजांश पुरुषपादस्य पादस्य पृथुदेवी पादरूपे पुरुषपादस्य भवति विराजो आदि पुरुष सहजाद्वत्यर्षद वशात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषे नमोषास्व यत्मतः वसन् एक मिनिट समोर सगळे समोर लक्ष सगळ्यांचं भाऊ समोर इथे महिला येऊ एक मिनिट काका मागे असं ओके समोर हा ओके सगळे समोर ओके भाऊ समोर इथे
चला धन्यवाद. चलो थँक्यू. ओम श्री गणानां त्वां गणपतिं कुमोमहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिं कुमोमहे नीतिनां त्वां नीतिपतिं कुमोमहे वसो मम महं जानिन् गर्भधमा त्वमजस्य गर्भधां सर्वेभ्यो देवेभ्यो जंगमेभ्यो नमः मंगलविघ्नवस्त्वं यच्छितकार्यसिद्धिवस्त्वं श्री पंचानन्मुखभूतानां पंचाचार्यान् जगद्गुरून् भूमिपूजन या ठिकाणी मान्यवर मंडळींच्या उपस्थितीमध्ये होत आहे. यानंतर भूमिपूजन सोहळा संपन्न होईल आणि मोबाईल खाली का मागे मोबाईल थोडं मागे घ्या. समोर थँक्यू. बसून घ्यावा अशी विनंती करतो. उभं कोणीही राहू नका. त्या मॉनिटरच्या पुढनं उठा ना. ते मॉनिटर जरा पुढे घे. लोक बसले. हे पहा, ग्रामस्थ मंडळी मंडपामध्ये बसून घ्यायचं आहे. उद्घाटनाचा कार्यक्रम चालू आहे. सर्व महिला मंडळ वरच्या बाजूला बसलेलं आहे. सर्वांनी आतमध्ये बसून घ्या. बाहेर कुणीही उभं राहू नका. आणि जवळची गर्दी केली ती थोडी कमी करा. मंत्री महोदयांच्या हस्ते उद्घाटनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी चालू आहे. जवळची गर्दी थोडी कमी करा. आदरणीय केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आदरणीय अजयजी मिश्रा साहेबांच्या झाले ना तुझं प्रकरणामध्ये एक करा ना. मागे सगळे मागे शूटिंग मागे सगळे मागे या देशाचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आदरणीय अजयजी मिश्रा यांचं शुभागमन. दादा ते स्क्रीनचा आवाज थोडासा म्यूट करा.
पेक्षा अधिक बांधली जात आहे. त्याबरोबरच बाकीचे सगळे लोकांना वेळपूर होता. यानंतर आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये मान्यवर त्याचबरोबर आपल्या माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आदरणीय रणजित सिंह नाईक निंबाळकर दादा यांचा सन्मान. दादा समोर एक मिनिट दादा इथे दादा. माजी आमदार सन्मान्य डॉक्टर दिलीप आदरणीय आमदार जयकुमार गोरे भाऊ आपला सन्मान या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आदरणीय व्यासपीठावरील सर्वांचा सन्मान. उभा कोणीही राहू नका अशी माझी विनंती आहे. या बाजूला उभे असलेलं सरपंच यावरती आपण चला. आजच्या या विकसित भारत माननीय आमदार श्री अजय कुमार मिश्राजी, माननीय नाईक निंबाळकर साहेब, माढा लोकसभा मतदारसंघ, त्याच पद्धतीने माननीय आमदार श्री जयकुमार गोरेभाऊ, सर्व सन्माननीय पदाधिकारी अधिकारी, माझे सर्व सहकारी. 23 नोव्हेंबर पासून संपूर्ण देशभरामध्ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी साहेब यांच्या संकल्प यात्रेच्या निमित्तानं माननीय खासदार साहेब, माननीय आमदार साहेब आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लाभार्थ्यांना आपण या ठिकाणी त्यांना मिळालेल्या लाभाचं सर्टिफिकेट एक क्लिक करू सो लगेच आदरणीय कलेक्टर साहेबांना माझी विनंती आहे. ऍडिशनल कलेक्टर विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित माननीय आमदार अजय कुमार अशा प्रकारचं सरकार सुदैवाने सरकार बदललं. 3 साल में तो हमें 1 रुपए काम करने के लिए मिला नहीं. एमएलए मंत्री भी नहीं उनसे मिल सके थे. ऐसे सीएम महाराष्ट्र की गद्दी चला रहे थे. देवेंद्र जी की ताकत से सरकार टूटी. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की वापिस सरकार आई. विकास का रथ चालू हो गया. कितनी सारी योजनाएं तो हम बात करेंगे. आज तो अभी बात करने लगेंगे तो शाम तक बात कर सकते हैं. इतनी सारी योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं हैं, शेतकरी के लिए तो कितनी सारी स्कीम आज बन रही है. सारा केंद्र बिंदु किसानों को लेकर बन रहा है. मैं जया भाऊ अभी बता रहे थे पाणी की चिंता करू नका. मी एकच बघितले
भाऊ शब्द देताना विचार करत नाही, पण मग दिलेला शब्द पाळण्यासाठी अहोरात्र काम करताना मित्र बघितले. कधी इलेक्शन लढवणार नाही म्हणतात तेव्हा आम्ही जरा मागं पुढे सरतो, कारण त्या धाडसाने त्या धाड शक्तीने काम करणार नेतृत्व 14 किलोमीटर बोगदा पाडून पाणी आणण्याची सामर्थ्य फक्त जयकुमार गोरे करू शकतात. रस्त्याची कामं होत राहतात, पाण्याची कामं होत राहतात. मी खासदार म्हणून ज्यांचे जयाभाऊ सांगतील त्या ताकदीने तिथं उभा राहत असतो. जयाभाऊ सामर्थ्यवाने काम करण्याचं आणि नेतृत्व त्यांचा मी त्यांना मिश्रा जी को बताना था, अगर वो उन्होंने ठान लिया तो वो सतारा किसी भी ला सकते, किसी को उन्होंने तिलक लगाया, वो सतारा का एमपी बना था. इतना ताकतवर नेतृत्व होने के बाद यहाँ पे मुझे फुर्सत मिलती है कि और जगह जाके काम करें, कि हम दोनों अच्छे मित्र हैं. और मित्र होने के बाद मेरी यहाँ पे जगह कभी ऐसे नहीं लगती कि खासदार आए नहीं, खासदार मिले नहीं. मेरा सारा काम और पार्टी का सारा काम अकेले खींचने की ताकत, ऐसा सामर्थ्यवान नेतृत्व हमको मिला है. उसी के कारण आज जो मेरी माता बहनें बैठी है, हर एक के ऊपर समाधान है, हर एक के ऊपर जयकुमार गोरे के लिए आशीर्वाद है. और ऐसे नेतृत्व के ऊपर इस खटाव मान ये दोनों अकालग्रस्त तहसील थे. आज कोई अकालग्रस्त नहीं इसके आगे बोल पाएगा. हमें मालूम है 4 शुगर फैक्ट्री चालू हो गई. इसके बाद जो भी सिंचाई के काम में सबसे अच्छा तहसील का नाम, सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लेके लिया जाएगा, तो उसमें मान खटाव का नाम इसमें आएगा. इतना मेहनत से उसको सिंचाई, इतना मेहनत से, इतना शिद्दत से ये कॉन्स्टिट्यूंसी को खड़ा किया है. हर छोर से, एक छोर से उस छोर तक पानी लेके जाने की हिम्मत और तय निर्धारित समय में पानी लेके जाने की हिम्मत आमदार जयकुमार गोरेंनी करून दाखवली. पुढच्या भविष्य, तुमच्या मुलांचं भविष्य, पोरांचं भविष्य, कन्यांचं भविष्य आणि आपला दुष्काळी कलंक पुसणारा आमदार आपल्याला भेटला. याच्यामुळे तुम्हाला अनुभव सगळ्यांना तुझ्या माध्यमातून आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो. रोज एक नई खबर आती थी. देश के लोग चिंता में थे. भले वो आपके गांव में बैठा हुआ कोई आदमी हो या हमारे गांव में बैठा हुआ, सबको इस देश की चिंता थी कि हमारे देश का क्या होगा. देश का विकास का क्रम रुक गया था. लोगों में हताशा, निराशा थी. और उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया. क्योंकि पिछले 12 वर्ष से ज्यादा समय से मोदी जी 2001 से 14 तक गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे. लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री भले प्रदेश के थे, पूरे देश के राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं के निशाने पर थे. अभी जयकुमार जी कह रहे थे सबके निशाने पर रहते, जो काम करने वाले होते निशाना उसी पर लगाया जाता है ना. मोदी जी पर बहुत निशाना मोदी जी पर भी लगता है. भाई वैसे खाली जो फेल आदमी उस पर कोई आप निशाना लगाओ, कोई सुख क्यों गिरा हो जाएगा, वो तो पहले से गिरा. तो मोदी जी इसलिए प्रसिद्ध हो गए थे, पूरे देश में फेमस थे. भले हमारे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री नहीं थे, हम नेता के तौर पर उनको नहीं जानते थे, लेकिन देश में उनकी एक प्रसिद्धि इस प्रकार के मुख्यमंत्री की बनी थी जो विकास के कामों को लोगों तक पहुंचाता था, लोगों की चिंता करता था और लोगों की एक एक समस्याओं को कैसे उसको समाधान करें उसकी चिंता करते थे. और जैसे ही उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया गया, पूरे देश में एक लहर मोदी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पूरे देश में हवा बन गई. और देखते ही देखते आप सबके वोटों के कारण, आपकी ताकत के कारण, और आपने कमल के फूल पर मतदान किया, जिसके कारण इस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी. सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली सभा की, पहली मीटिंग की, सभा नहीं, सभा तो लोगों की होती है, लेकिन मीटिंग उन्होंने की अपने सांसदों के साथ और अपने मंत्रियों के साथ. तो उन्होंने कहा
कि देश ने बड़े विश्वास के साथ आपके हाथ में देश की सत्ता को सौंपा है। आमतौर पर होता यह है कि कोई बड़ी सफलता मिलती है तो सबके मन में होता है कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। ये उन्हीं के शब्द थे। अभी लोग देखते हैं कि कोई बड़ी सी सफलता मिल जाती है तो होता है कि चलो थोड़ा सेलिब्रेट करो, कुछ उत्सव मना लो, आनंद कर लो। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं कठिन रास्ता चुनने वाला हूं। ये उत्सव का समय नहीं, आनंद मनाने का समय नहीं, जिम्मेदारी का समय है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ कमल के फूल पर मतदान किया है। हम लोगों को इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ करके दिखाना है।